मध्य प्रदेश का छतरपुर, जहां बाबा बागेश्वर का धाम है और यहीं बाबा बागेश्वर के धाम में एक टिन शेड गिरा है और एक हादसा हुआ है। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, 5 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज सुबह यह हादसा हुआ है बागेश्वर धाम में। दरअसल कल बाबा बागेश्वर के जन्मदिन मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और उसी को लेकर भक्तों का यहां पहुंचने का सिलसिला बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में धाम में तैयारियां की जा रही थी, भक्तों की सुविधा के लिए टिन शेड्स लगाए जा रहे थे और ऐसा ही एक टिन शेड आज अचानक से बागेश्वर धाम में गिर गया। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त तेज बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी, तो बहुत मुमकिन है इसी की चपेट में आकर यह टिन शेड गिरा हो। लेकिन फिलहाल इस हादसे की वजह से एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की हालत कैसी है जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अम्बुज इस वक्त मौजूद हैं, जरा अम्बुज से जानते हैं। अम्बुज, सबसे पहले बताइए, जो 5 घायल बताए जा रहे हैं उनकी हालत कैसी है? जी देखिए रोमाना, जो ये श्रद्धालु जो हैं वो बाबा बागेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जन्मदिन के में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और बारिश की वजह से टीन शेड में के नीचे खड़े हुए थे और सुबह 7:30 बजे, 7 से 7:30 बजे के बीच का ये हादसा है जब टीन शेड गिर गया और उसके नीचे काफी लोग दब गए। उसमें से 6 लोगों को चोटें आई हैं। जिनको चोटें आई हैं उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को ज्यादा चोट है, कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हो गई है। जब जिला अस्पताल उनको ले जाया गया तब डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। वो अपने परिवार के साथ में बागेश्वर धाम आए थे और दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल जो घायलों का इलाज है वो जिला अस्पताल में चल रहा है और इसके साथ साथ एक व्यक्ति की जिसकी पहचान श्याम कौशल के नाम से हो रही है, उसकी मौत हो गई है। वो अपने परिवार के साथ, अपने दामाद और अपने बाकी परिवार के साथ में दर्शन करने के लिए यहाँ बागेश्वर धाम पहुंचे हुए थे और उसी वक्त सुबह जब लोग बारिश से बचने के लिए टिन शेड का सहारा लेकर उसके नीचे खड़े थे तब ये हादसा हुआ है और इस हादसे में लोग घायल हो गए हैं और एक मौत हो गई है। जी, ये कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ये टिन शेड जो गिरा, इसके नीचे कितने श्रद्धालु मौजूद थे और यहाँ पर क्या किसी तरीके का, क्योंकि सुबह का समय है, क्या किसी तरीके का नाश्ते वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी क्या, या पर इस टिन शेड के नीचे जो भक्त पहुंच रहे थे उनके विश्राम के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई थी? इसको लेकर कोई जानकारी अम्बुज? जी देखिए, टिन शेड के नीचे उस वक्त काफी लोग जमा थे, करीब 20 से ज्यादा लोग इसके नीचे थे और काफी लोग यहाँ वहाँ अलग अलग टिन शेड के नीचे खड़े हुए थे क्योंकि ये काम लगातार चल ही रहा था। तैयारी इस बात की चल रही थी। मैं आपको रोक रही हूँ अम्बुज, लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय यादव फोन लाइन पर मौजूद हैं, जरा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजय जी, इस हादसे को लेकर आपको क्या जानकारी मिल रही है, कैसे हो गया यह हादसा? देखिए, छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में बागेश्वर जी के कार्यक्रम में एक शेड गिरने से ये हादसा हुआ है और इसमें जो भी श्रद्धालु घायल हुए हैं उन्हें प्रशासन द्वारा तत्काल जिला अस्पताल छतरपुर में भेजा गया है और उनके स्वास्थ्य के लिए तत्काल प्रबंध किए जा रहे हैं और आवश्यकता होगी तो अन्य घायलों को ऊपर भी भेजा जाएगा। सरकार बिल्कुल सर, वो तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मेरा सवाल ये कि हादसा कैसे हो गया? मतलब क्या प्रशासन सतर्क नहीं था? सब जानते हैं कि कल 4 जुलाई है और 4 जुलाई मतलब बाबा बागेश्वर का जन्मदिन और ऐसे में भक्तों का जमावड़ा वहां पर लगता है। इसी को लेकर भक्त वहां पर पहुंच रहे थे, ये वहां भक्तों की सुविधा के लिए इंतजाम किए जा रहे थे, लेकिन ये तो एक तरीके से इंतजामों की पोल खुल गई है कि प्रशासन का ध्यान नहीं था इस ओर, ये सवाल है। देखिए, ये बागेश्वर धाम जी का स्वयं का व्यक्तिगत कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर और व्यवस्था भी उनके द्वारा स्वयं होती है। इसमें प्रशासन द्वारा व्यवस्था का कोई काम नहीं होता है और सरकार द्वारा सुरक्षा दी गई थी, लेकिन बारिश होने की वजह से एक शेड के नीचे अत्यधिक लोगों के इकट्ठा होने की वजह से ये हादसा हुआ है। और तो मतलब इस हादसे की जिम्मेदारी आप कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम पर ही है, इस हादसे की जिम्मेदारी? देखिए, ये शासकीय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अत्यधिक बारिश और भीड़ की वजह से ये हादसा हुआ है। अब हादसा दुर्घटना के लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी हादसा है वो दुखद है। सरकार इसमें व्यवस्था कर रही है, घायलों को उचित इलाज करवाया जा रहा है। अब मतलब अब जिम्मेदारी सरकार निभा रही है, अब बाबा बागेश्वर नहीं जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इलाज सरकार करवा रही है, ये बता रहे हैं आप अजय जी?
देखिए, नागरिकों के प्रति जो हमारा दायित्व है उसका हम निर्वहन कर रहे हैं और आज कोई कार्यक्रम नहीं था वहाँ पर। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, उनके जन्मदिन का कार्यक्रम आगामी दिवस में था, आज कोई कार्यक्रम नहीं था। लेकिन आज भीड़ और बारिश की वजह से एक शेड के नीचे भीड़ अधिक होने की वजह से ये हादसा हुआ है। सरकार मैं तो खुद ही सर आपको बता रही हूँ कि उनका जन्मदिन कल है 4 जुलाई। मैंने तो खुद ही आपको ये बताया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और इसीलिए तो मैं कह रही हूँ वो 4 जुलाई को उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनके भक्तों में जो जोश होता है उसी के चक्कर में तो ये 2-4 दिन पहले से ही भक्त वहां पर जुटने लगते हैं ना। तो भीड़ का आप क्योंकि बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो कितनी की भीड़ थी सर जिस समय ये टिन शेड गिरा? कितने लोग दबे इस टिन शेड के नीचे? और जिस टिन शेड के नीचे ये लोग मौजूद थे वहां पर किस तरीके की व्यवस्था की गई थी इनके रहने ठहरने की या खाने पीने की? इसको लेकर कोई जानकारी अजय जी? देखिए, रहने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था संपूर्ण रूप से बागेश्वर धाम जी के ट्रस्ट द्वारा की जाती है। इसमें सरकार का कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। फिर भी इस मामले में सरकार जांच करेगी, अगर कोई कोताही बरती जाएगी तो उसके अनुसार आगे का कदम उठाया जाएगा। अभी हम घायलों के इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं और उसके प्रति सरकार पूरी तरह से सजग है। अजय जी, कितने लोग घायल हैं सर? देखिए, अभी पूरी तरह से संख्या नहीं आ पाई है। प्रारंभिक तौर पे 10 या 12 घायल लोगों की बताई गई है संख्या। उन सभी को छतरपुर जिला अस्पताल भेज दिया गया है। सर, क्या कुछ गंभीर रूप से भी घायल हैं जिन्हें आगे कहीं भेजना पड़ सकता है किसी और बड़े अस्पताल में, या यहाँ छतरपुर जिला अस्पताल में ही आपको लगता है कि सबका इलाज हो जाएगा? देखिए, जो भी आवश्यकता होगी सरकार घायलों के इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम उनके लिए सभी व्यवस्थाएं करेंगे। और सर, मृतक के बारे में क्या जानकारी मिल रही है सर? देखिए, अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। जो भी होगी तो उनके परिवार को भी पूरी सहायता की जाएगी। सरकार ऐसे संकट के समय में सभी के साथ है पूरी तरह सर। से। अभी तक बाबा बागेश्वर जो है सर वो अभी तक सामने नहीं आया। अजय यादव जी, प्रशासन ने उनसे संपर्क साधा है? देखिए, ये अभी प्रारंभिक तौर पे अभी हादसा हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो जो भी आवश्यक कदम होंगे वो प्रशासन द्वारा उठाए जाएंगे। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता तत्काल घायलों के इलाज की व्यवस्था। सर, हादसा अभी कहाँ हुआ है सर? इस हादसा आप बेहतर बता पाएंगे। हादसा हुए तो मेरे ख्याल से 5 घंटे से ज्यादा का समय हो रहा है सर। 4.5-5 घंटे तो हो रहे होंगे हादसे को। आप कह रहे हैं अभी हादसा हुआ है, तो अब तक मतलब ये 4.5-5 घंटे में अभी तक स्थानीय प्रशासन बाबा बागेश्वर से संपर्क नहीं कर पाया, जबकि बाबा बागेश्वर तो वहीं धाम में ही बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ही इस मामले को स्पष्ट कर पाएगा कि उनकी बाबा बागेश्वर जी से क्या संपर्क हुआ है या क्या उनकी बात हुई है, क्योंकि ये प्रशासन का दायित्व है। प्रशासन द्वारा जो भी जरूरी कदम हुए होंगे वो उठाए गए होंगे। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी सर, क्योंकि दायित्व है, ये जिम्मेदारी है, जवाबदेही तो सरकार और प्रशासन की बनती है ना, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। जी, प्रशासन इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा और प्रशासन इस मामले में जो भी कार्रवाई की गई है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। और कोई जानकारी जो आप साझा करना चाहते हैं सर इस मौके पर? नहीं, देखिए, प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी घायल हैं उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। सरकार द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और इलाज के लिए आवश्यकता होगी तो उन्हें भोपाल या अन्य बड़े अस्पतालों में भी भेजा जाएगा। ठीक है। अब सर, मौसम तो ऐसा ही बना हुआ है और ये बारिश कब तेज हो जाए, कब तेज हवाएं चलने लगे, इसके लिए तो कोई कुछ कह नहीं सकता। ऐसे में कल बाबा बागेश्वर का जन्मदिन, कहीं यहाँ और भीड़ ना बढ़े और फिर इस तरीके का कोई और हादसा, उसकी आशंका भी अब और गहरा जाएगी। इसको लेकर आपको लगता है कोई दिशा निर्देश दिया जाना जरूरी है? देखिए, सरकार द्वारा इस संदर्भ में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि उनका जन्मदिन आज नहीं है, वो आगामी तो कल है सर, वो 4 जुलाई को है। इसीलिए लेकिन आज इस तरह की भीड़ की और बारिश की वजह से ये हादसा हुआ, ये निश्चित ही चिंता का विषय है। सरकार आगे अन्य आयोजनों में कड़ाई से पालन करेगी कि इस तरह के हादसे ना हो सके। तो सर, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से जिसका आप कह रहे हैं कि पालन करवाया जाएगा, खासतौर से बागेश्वर धाम को लेकर? देखिए, सरकार द्वारा सभी आयोजनों के लिए नियम बने हुए हैं और उन नियमों का आयोजनों में कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। तो यहाँ चूक हो गई है क्या अजय यादव जी? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पर कहा कि आज कार्यक्रम नहीं था, कार्यक्रम कल था, लेकिन आज अत्यधिक भीड़ होने की वजह से ये हादसा हुआ है, जबकि कार्यक्रम कल के दिवस में नियत था। आपको क्या जानकारी मिली अजय जी? आपको जानकारी क्या मिली है सर? कितनी भीड़ होगी यहाँ पर जिस वक्त ये हादसा हुआ? इस टिन शेड के नीचे कितने लोग थे? ये जिला प्रशासन स्पष्ट कर पाएगा। अभी जिला प्रशासन द्वारा इस मामले में समुचित विस्तृत तौर पर रिपोर्ट दी जाएगी, उसके आधार पर सभी जानकारी आपके सामने होंगी और वो हम जल्द आपको उपलब्ध करवाएंगे। सर, सरकार के स्तर पर कौन पैनी नजर यहाँ पर बनाया हुआ है और कौन पल पल की जानकारी ले रहा है इस हादसे को लेकर?
देखिए, सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर भी उस मामले में मौके पर जाके काम कर रहे हैं और सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। मध्य प्रदेश की जनता के लिए हम हर दायित्व को निभाएंगे। बहुत धन्यवाद अजय यादव जी, एबीपी न्यूज पर विस्तार से ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो फिलहाल 10 से 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता अजय यादव अभी एबीपी न्यूज पर बता रहे थे। और वो ये कह रहे हैं कि ये सारी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी जो है वो बागेश्वर धाम की और बाबा बागेश्वर के ट्रस्ट की तरफ से ही उन्हीं पर यह जिम्मेदारी थी। इसका स्थानीय प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही जब हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन जो है वो अलर्ट पर था, इसीलिए जल्द से जल्द घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जिला अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंबुज इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अंबुज, एक सवाल जो मैंने पूछा था अभी बीजेपी के प्रवक्ता से कि साहब स्थानीय प्रशासन ने अब तक हादसे को करीब 5 घंटे होने को आ रहे हैं, बाबा बागेश्वर से संपर्क किया, उनका बयान वगैरह लिया गया क्या? इस पर कुछ जानकारी वो तो दे नहीं पाए। आपके पास क्या अपडेट है? बाबा बागेश्वर सामने आए इस हादसे के बाद? जी रोमाना, मैं आपको बता दूं कि इस हादसे के बाद से अब तक बाबा बागेश्वर या बागेश्वर धाम की तरफ से कोई औपचारिक कोई बयान नहीं आया है, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। हाँ, जानकारी जरूर ये लगी है कि जो बागेश्वर धाम के जो कार्यकर्ता हैं, जो उधर के लोग हैं, वो लगातार संपर्क में हैं घायलों के परिजनों से और प्रशासन के भी संपर्क में हैं। और जो अब जो उपचार चल रहा है या जो बाकी की चीजें चल रही हैं, बाकी का काम चल रहा है, अब उसको लेकर के लगातार बागेश्वर धाम के जो लोग हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो प्रशासन के संपर्क में है। हालांकि अभी तक स्टेटमेंट इसको लेकर के नहीं आया है। और बीजेपी की तरफ से जो प्रवक्ता थे अंबुज अभी हमारे साथ, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि उनके पास जानकारी है कि घायलों की संख्या 10 से 12 हो सकती है। इसको लेकर कुछ तस्वीर साफ हो रही है क्या? कुछ स्पष्टीकरण, कितने घायल होंगे? जी रोमाना, बिल्कुल ये संख्या 10 से 12 हो सकती है, बिल्कुल उनकी बात सही है। लेकिन करीब 6 से 8 लोग ऐसे हैं जिनको गंभीर चोटें हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ लोग हैं जिनको मामूली चोटें हैं। और अगर हम टोटल इस पूरे नंबर की बात करें तो 10 से 12 लोग ये जो इसकी चपेट में आने की वजह से, तो मतलब 6 से 8 घायल ऐसे जिनका जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है, भर्ती करके जिन्हें। जी बिल्कुल। और उसी जिला अस्पताल में जो मृतक हैं वो बस्ती जिले के से आए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, उत्तर प्रदेश के। और वो जो हैं उनकी मौत हो गई और अब यहाँ पर ही उनका पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। जी, बागेश्वर धाम में अभी भी कितने श्रद्धालु मौजूद होंगे, इसको लेकर कोई अंदाजा, कोई आंकड़ा अंबुज? जी रोमाना, बिल्कुल इसकी पुख्ता संख्या तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन एक अनुमान जताया जाता है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्योंकि आज से ही श्रद्धालु आने शुरू हो जाते हैं। कल क्योंकि बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये हजारों की संख्या में आज श्रद्धालु यहाँ पर निश्चित तौर पर पहुंच गए हैं। और ये हादसा इसलिए भी हुआ क्योंकि एक ही टीन शेड के नीचे बारिश से बचने के लिए ज्यादा बड़ी संख्या में लोग वहां पर आ गए। और वो दुर्घटनावश वो टीन शेड गिर गया और उसकी वजह से ये चोटिल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। तो अंबुज, पहुंच ही रहे हैं। अंबुज, क्योंकि आप लंबे समय से मध्य प्रदेश में तमाम खबरें जो हैं वो कवर करते रहे हैं, और ऐसे में कुछ आप बता पाएंगे दर्शकों को किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है? बाबा बागेश्वर के जन्मदिन के मौके पर कितनी संख्या में यहाँ पर भक्त उमड़ते हैं, और ये जो हादसा हुआ है वो यहाँ बागेश्वर धाम में किस जगह हादसा हुआ है, इसके बारे में अगर कुछ ब्यौरा आप रख सकें। जी बिल्कुल, ये बागेश्वर धाम के पास में ही ये पूरी व्यवस्था की जाती है। ये टेंट लगाया जाता है, टीन शेड लगाया जाता है, जो कि जुलाई के महीने में बाबा का बर्थडे जो आता है और ये बारिश का मौसम होता है, इसलिए ये कोशिश की जाती है कि जो श्रद्धालु आए उनको मुसीबत का सामना ना करना पड़े बरसात की वजह से। तो ये टीन शेड भी लगा करके वहां पर इस तरीके की व्यवस्था की जाती है ताकि वो वहां पर खड़े हो सकें। अगर श्रद्धालुओं की हम बात करें तो बीते सालों का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। हालांकि वो एक बार में कितनी भीड़ इकट्ठी होती है, वो मैक्सिमम संख्या वो अलग होती है, लेकिन जो अगर हम टोटल फुटफॉल की बात करें तो लाखों की संख्या में लोग
वहां पर आते हैं और जाते हैं। इन खास तौर पे उनके जन्मदिन के मौके पर उससे 1-2 दिन पहले भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। तो इस बार भी इसी तरह की व्यवस्था की गई थी। इस बार भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बाबा बागेश्वर का जो ये जन्मदिन का कार्यक्रम है उसमें लाखों लोग पहुंचेंगे। आसपास के क्षेत्र के लोग तो पहुंचते ही हैं और बाहर से भी लोग आते हैं, दूसरे प्रदेशों से और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी लोग बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और जन्मदिन के मौके पर तो विशेष तौर पर लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम किया जाए। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि इसी महीने में गुरु पूर्णिमा भी होती है और ये जो 4 तारीख का कार्यक्रम है और इसके बाद लगातार 9 तारीख को गुरु पूर्णिमा है संभवतः, है तो उस दिन तक भी लंबे मतलब एक बड़ी भीड़ देखी जाती है इस बागेश्वर धाम में। तो अंबुज क्या भक्तों में क्या महिलाएं भी और बच्चे भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं क्या यहाँ पर इन भक्तों में? और जो घायल अभी भक्त हुए हैं उनमें कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? कुछ महिलाएं और बच्चे भी हैं जो घायल हुए हैं क्या अंबुज? जी रोमाना, बिल्कुल। इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी वर्ग के लोग ये पहुंचते हैं। और जो अभी हम अगर बात करें तो इन घायलों में एक बच्ची भी है जिसको चोट लगी है और उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उसको काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। और इसके साथ साथ जो मृतक हैं वो उनकी उम्र भी करीब 50 साल के करीब है। और इसके साथ साथ यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंचती हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, युवा वर्ग हो, हर उम्र के लोग यहाँ पर, हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और बड़ी संख्या में बागेश्वर धाम में पहुंच करके और खास तौर पे बागेश्वर बाबा के जन्मदिन के मौके पर उनका दर्शन, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश यहाँ पर लोग करते हैं। और उसी कोशिश में ये लोग आए हुए थे जिस वक्त ये हादसा हुआ और हादसे में ये लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। जी देखिए, वैसे तो हर साल बाबा बागेश्वर के जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर उत्सव का सा माहौल रहता होगा, लेकिन अब क्योंकि ये हादसा हो गया है ऐसे में यकीनन इसका जो साया है वो पड़ेगा बाबा बागेश्वर के जन्मदिन के जश्न पर कल जो मनाया जाना है। अंबुज, इसको लेकर कोई जानकारी? जी रोमाना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर जन्मदिन से ठीक पहले जिस तरीके का ये हादसा हुआ है जरूर इसका असर पड़ेगा। और इस बात की उम्मीद भी जताई जा रही है कि खुद बागेश्वर धाम या बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कोई बयान आए और हो सकता है कि ये जो जन्मदिन का कार्यक्रम है उसको उस भव्यता से न मनाया जाए जैसे बीते सालों में मनाया जाता रहा है। चूंकि उनके एक भक्त की मौत भी हो गई है, लोग घायल भी हुए हैं इसमें, और अभी इस पूरी घटना में कई लोग गंभीर भी हैं, तो उनका इलाज चल रहा है। तो निश्चित तौर पर इस बात की उम्मीद है कि ये जो कार्यक्रम है जन्मदिन का उतने उत्साह, उतनी भव्यता के साथ ना मनाया जाए, सादगी के साथ मनाया जाए। हालांकि लोगों का पहुंचना अभी भी जारी है और बहुत सारे लोग दूर से भी आते हैं, तो इस बात की भी उम्मीद है कि काफी लोग आज रात तक भी बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और ये संख्या और बढ़ेगी कल तक। जी रोमाना, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंबुज पांडे। देखिए, बागेश्वर धाम में हादसा हुआ है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, कल 4 जुलाई को इनका जन्मदिन है और इस मौके पर पहले से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है बागेश्वर धाम में। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही थी बागेश्वर धाम में, और साथ ही आप जानते हैं मानसून का ये मौसम चल रहा है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बारिश हो रही थी आज सुबह, जब अचानक से यहां बागेश्वर धाम में एक टिन शेड गिरा और उसी की चपेट में आ गए श्रद्धालु। एक श्रद्धालु की मौत की खबर है। इसके अलावा कई श्रद्धालु घायल हुए हैं। 6 से 8 श्रद्धालु ऐसे हैं जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है, भर्ती किए गए हैं वो। कुछ को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें शुरुआती उपचार के बाद वापस भेज दिया गया है। इस बीच इंतजार है खुद बागेश्वर धाम की तरफ से, बाबा बागेश्वर की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने आने का, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई स्टेटमेंट बागेश्वर धाम की तरफ से सामने नहीं आया है।
बाबा बागेश्वर को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ बाबा बागेश्वर वहीं अपने धाम पर ही मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज पांडे लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। जरा अंबुज से ही जानते हैं। अंबुज, प्रशासन क्या बता रहा है? जो गंभीर रूप से घायल हैं सिविल अस्पताल छतरपुर में ही उनका इलाज हो जाएगा या फिर उन्हें कहीं शिफ्ट किया जा सकता है बड़े अस्पताल में, बड़े शहर में? अंबुज। जी रोमाना, मैं आपको बता दूं कि जो लोग घायल हैं, जिनको गंभीर चोटें आई हैं या मामूली चोटें आई हैं, सबका इलाज जिला अस्पताल में ही हो रहा है। छतरपुर चूंकि जिला है और ये अस्पताल यहीं पर हो रहा है। फिलहाल ऐसी जरूरत नहीं लग रही, जो हमारी जानकारी हमें मिली है कि इनको कहीं रेफर किया जाए, लेकिन शासन के लिए तैयार है। अगर किसी को जरूरत पड़ती है कि किसी की हालत अगर गंभीर है या बेहतर इलाज की जरूरत पड़ती है तो दूसरे अस्पतालों में, अस्पताल या और बड़े अस्पताल में शिफ्ट भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल सबका इलाज जो है। मैं लौटती हूँ अंबुज आपके पास, आप रहिए मेरे साथ जरा। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता आबिद दुबे जी मौजूद हैं। जरा आबिद दुबे जी का रुख करते हैं। आबिद जी, आपको जानकारी मिली बागेश्वर धाम में ये हादसा हुआ है सर? एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, करीब 10 के आसपास श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये पहला अवसर नहीं है। ये सरकार नाम की कोई चीज है कि नहीं? उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक संतों महंतों को अधिकार है अपने आयोजनों को आकार देने का, मगर ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नाम की कोई चीज है कि नहीं है? आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर कैपेसिटी इवेल्युएशन से लेकर रूट प्लानिंग से लेकर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस सारी चीजें दी हुई है। आपको अगर 1000 लोगों से भी ऊपर लोग इकट्ठे होते हैं तो उसकी मैपिंग करनी होगी, उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स आपको लेने होंगे। वहीं पर जहां पर बड़ा क्राउड इकट्ठा होगा वहीं पर हेल्थ की फैसिलिटी आपको उपलब्ध करानी होगी। अभी ये बात सुनने में आती है कि हादसा होने के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और प्रशासन ने लोगों को, ये क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? तो पहला अवसर नहीं है। सीहोर में भी ऐसा हुआ, रतनगढ़ से मंदिर से लेकर सहस्त्रधारा से लेकर हर बार ये होता है। हर बार अभय जी, अभी मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय यादव थे। अजय यादव जी कह रहे थे कि इसका सरकार से क्या लेना देना, ये सारी की सारी व्यवस्था तो वो ट्रस्ट वाले लोग कर रहे थे। हाँ, जब हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन फौरन, क्योंकि अलर्ट था, उसने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और सिविल अस्पताल में सबका इलाज चल रहा है। सरकार का नहीं लेना देना, क्या शर्मनाक बात है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं और स्टेट को वो पावर डेलीगेट किए जाते हैं। यहाँ पर उसका मुखिया, उसका मुख्यमंत्री प्रमुख होता है। अगर ये गैर जिम्मेदाराना बात की जाती है, सरकार का क्या लेना देना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कोई। ये तो बागेश्वर धाम वहां पर अरेंजमेंट कर रहा था ना, और तेज बारिश हुई। आप यकीनन मध्य प्रदेश में ही होंगे, वहां पर बारिश हो रही है सर तेज, तो वो बता रहे थे कि तेज बारिश हुई और अचानक से वो टिन शेड गिरा जी। तो ये डस्टबिन में डाल दीजिए उस कानून को, फिर क्यों बनाया? अगर सरकार कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती है संतों महंतों की, भक्तों की, तो फिर इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मतलब क्या है? ये सरकार को क्या करना चाहिए था सर? सरकार की चूक आपको कैसे नजर आ रही है वो बताइए जी। सरकार को करना चाहिए था, आपको जहां भी 1, 2000, 5000 लोग इकट्ठा होंगे वहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर को एक प्लान प्रपोजल दिया जाएगा। वो साइट को विजिट करेगा, वो देखेगा कि टेंट मजबूत है कि नहीं, लोग कितने इकट्ठे होंगे, बाकायदा रिपोर्ट बनकर अनुमति होती है। कितने एक्सपेक्टेड लोग हैं ये इकट्ठा होंगे तो उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, हेल्थ की फैसिलिटी, वो क्राउड वहां से निकलेगा तो क्या जाएगा। और इसमें इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अभय जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार की चूक, सरकार की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है? 100% सरकार जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया अभय जी, एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता को आप सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि 100% जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार की लापरवाही और चूक को ही वजह मानी जाएगी। बागेश्वर धाम में ये जो हादसा हुआ है जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई है और करीब 10 के आसपास श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 6 से 8 की स्थिति जो है वो खासी गंभीर बनी हुई है। इस बीच जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे और जो पीड़ित हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं, वो सुनाते हैं आपको। पानी बरस रहा था, 3 छाजन जो छाया था वो गिर गया। कितने लोग घायल हुए? हमारे ससुर जी की तो देहांत हो गई और 2-4 लोग कोई अपरिचित, मतलब हम नहीं जानते उनको। ये कहाँ पर थे उस समय पे? जो जहाँ दरबार लगाते हैं गुरु जी, वहीं पे 3 सेट गिरा।
हमारे पास 3 लोगों की एमएलसी हुई है, जिनमें से एक को मृतावस्था में लाया गया था, तो उसका पोस्टमार्टम हो गया है। बाकी एक मरीज भर्ती है, उसका भी सीटी स्कैन हो रहा है, वैसे उसकी कंडीशन भी ठीक है। और एक और मरीज जिसकी एमएलसी यहाँ हुई है, उसको सामान्य चोटें थी। कैसे हादसा हुआ है, क्या बताया? वहाँ बताया कि कुछ गिरने से चोट लगी है वहाँ पे। तो कल बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है, उससे एक दिन पहले आज सुबह करीब 7:30 बजे यहां बागेश्वर धाम में यह हादसा हुआ है। टिन शेड श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाया गया था। तेज बारिश में वो टिन शेड गिरा और इसी वजह से हादसा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं चश्मा लगाए हुए शख्स की, दरअसल यही वो शख्स हैं जिनकी मौत हुई है।